टोरस, हाय हाउ यू, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं वीकली लव शेयर कार्ड रीडिंग, वीकली लव शेयर कार्ड प्रेडिक्शन। आज थोड़ा सा ना मुझे वीडियो बनाने में लेट हो गया है। असल में मॉर्निंग टाइम में वीडियो बनाती हूँ, पर अभी शाम हो गई है, तो डे लाइट में वीडियो बनाती थी, इतना अच्छा आ रहा होता था ना रिजल्ट, और अभी जो है ऐसे मुझे बनानी पड़ी है रूम में, तो इस तरह से थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, पर कोई नहीं, अभी कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ये आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस होने वाली है। आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी विद एंजल गाइडेंस, यहाँ पर चीज़ों को चेक करेंगे। अपने लिए कुछ भी पर्सनली जानना है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और लाइक कर दो वीडियो को, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली वीडियोज़ के भी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएँ। स्टार्ट करते हैं आपकी खुद की एनर्जी के साथ और देख लेते हैं इस टाइम में आपका माइंडसेट, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं। आप क्या सोच रहे होगे अपनी लव लाइफ, अपने रिलेशनशिप के बारे में। आपके क्या माइंड होगा, आपके क्या जज्बात होने वाले हैं, क्या एनर्जी रहने वाली है। लेट्स सी। योर साइड, टेन ऑफ वांड्स, हेरोफेंट, और यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस। अच्छा, एनर्जीज ये हैं कि आपने एक ऐसी पर्सनालिटी मुझे दिख रहे हो जिसके लिए उसकी फैमिली, उसका रिलीजन, उसके लिए सोसाइटी, मतलब लोगों के देखने का नज़रिया, उनके सोचने का नज़रिया, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, उसके लिए ना बहुत ख़ास हैं कि कोई आकर के हमारे रिश्ते पे, हमारी फैमिली पे, हमारी अपब्रिंगिंग पे बात नहीं करे कि इस इंसान ने ये गलत किया, वो चीज़ करी, ऐसे किया, ये स्टेप लिया। आप जो भी करना चाहते हो ना, आप मतलब अपने रिश्ते को आगे तो बढ़ाना चाहते हो, आप जिसके साथ भी कनेक्टेड हो, आपका शादी वाला माइंड भी है, पर वही है ना कि फैमिली बेसिस पे। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा करते हो। ठीक है, आपके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, या तो फैमिली की हैं या फिर करियर साइड की हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे घर का पूरा लोड, पूरा बर्डन एक ही इंसान के ऊपर होता है, सारी की सारी जिम्मेदारियां एक ही पर्सन ने अपने कंधों पे डाली भी होती हैं। सो आपके लिए ना अभी के टाइम में इस रिश्ते को अकेले, मतलब होता है ना कि फैमिली नहीं मान रही तो चलो ठीक है, मैं कोर्ट मैरिज वाली साइड पे चला जाऊंगा, फिर भी करनी है तो मैंने इससे करनी है। आप उन चक्करों में नहीं पड़ना चाहते। आप जो भी करना चाहते हो, आप सही रास्ते पे चल के करना चाहते हो। आपकी जो एनर्जी है वो मुझे बहुत ज़्यादा प्योर नज़र आ रही है। प्यार आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा करते हो सकता है आपने अपनी फैमिली में इससे रिलेटेड बातचीत भी करी हो। पर मुझे आप में से कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं कि जिनका ना फैमिली की तरफ से थोड़ा-सा इश्यू आ रहा है। लव लाइफ वाली साइड पर ना फैमिली की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ वगैरह क्रिएट हो रहे हैं। तो ऐसा है कि आप अपने मज़हब के साथ भी ज़्यादा कनेक्टेड हो, ठीक है? आप इस इंसान के लिए दुआएँ भी करते हो कि ये आपको मिल जाए, आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाए। पर हो सकता है कि इस टाइम में कुछ ना कुछ बातें भी हैं जो आप उनसे छुपा रहे हो या हाइड रख रहे हो। क्योंकि आपको लगता है कि अभी के टाइम में ये चीज़ें शेयर करना शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, या अगर मैंने शेयर करा तो इन चीज़ों की वज़ह से कहीं हमारा रिश्ता मज़ीद डैमेज ना हो जाए। आपको सम टाइम ऐसा भी फ़ील होता होगा कि आप इस रिश्ते में चल के, ठीक है, यहाँ तक पहुँचे हो ना, तो आपकी एफ़र्ट ज़्यादा हैं उस पर्सन के मुकाबले में, ठीक है? और आपको कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि ये चीज़ ना आपके ऊपर एक बोझ की तरह भी बन गई है। और कभी-कभी आपको ऐसा होता है कि भई मैं अब मज़ीद शायद इस रिश्ते में ना चल पाऊँ। हालाँकि आप चलना चाहते हो, फिर भी फ़ैमिली है एक साइड पे करियर है, एक साइड पे लव लाइफ़ है, रिलेशनशिप है। तो चीज़ों को साथ में लेकर के चलना आपको थका रहा है, ठीक है? आपको ऐसा लाइफ से जैसे होता है ना इंसान बोर होने लग जाता है, वो वाली कहीं न कहीं मुझे आप एनर्जी में भी दिख रहे हो, इस तरह की भी चीज़ है। तो मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि आप जिस पर्सन के लिए इतना सोच रहे हो ना, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? आखिर उनके माइंड में आपके बारे में चल क्या रहा है? सो देखते हैं पहले कॉन्टैक्ट वालों के लिए। आप में से जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, रिलेशन में हैं, ठीक है? आपके पर्सन की एनर्जी क्या है? वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या फ़ील कर रहे हैं? उनके माइंड में आखिर चल क्या रहा है? ये जानना बहुत, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम में। ओके, सो यहाँ पे है नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, नाइन ऑफ पेंटिकल। अच्छा, ये जो इंसान है ना, या तो ये पर्सन 9 के 2 एनर्जीज़ के कार्ड निकल के आए हैं, इसको दिमागी सुकून चाहिए। ये इस रिश्ते में है, ठीक है? ये आपकी बहुत सारी बातों की वजह से ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब है। और ये भी ना समझो कि ये डिस्टर्ब है तकरीबन 10%, 20%, 100 में से।
ये तो 100 में से कह लो कि 1000% ही परेशान है। मतलब कि ऐसा ना कि इसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है, इसके माइंड में बहुत सारे फ़ियर्स भी हैं, इसको ना इतना टेंशन है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये रात को सो भी नहीं पा रहा होगा, ये सो भी नहीं पा रहा है, ये रात को भी सोचता रहता है, ये दिन में भी सोचता रहता है और इसको नाइटमेयर्स भी हो रहे होंगे। इसको हार्मोनल भी कुछ ना कुछ या तो प्रॉब्लम्स हो रही हैं या स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं और ये पर्सन को हेडेक वगैरह का भी प्रॉब्लम हो रहा होगा, इश्यू हो रहा होगा, स्ट्रेस होता है इसको। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हर वक़्त ओवरथिंकिंग कर रहा है। ज़्यादा सोचने की वज़ह से इसका माइंड नेगेटिविटी को इसकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करता जा रहा है। ये कहता है कि भई मुझे अब सुकून चाहिए, ठीक है? मेरे सामने चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि मैं जिससे प्यार करता हूँ ना, मैं जिसको पसंद करता हूँ, वो मेरे साथ चलेगा कि नहीं चलेगा। अब ये पता है कैसी पर्सनैलिटी है? इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि इनको अपनी ज़िंदगी में सारे डिसीज़न्स अपनी मर्ज़ी से करना पसंद है। ये एक इंडिपेंडेंट इंसान है और इसको इसके अलग किस्म के तौर तरीके हैं। ये उनमें से नहीं है कि फैमिली नहीं मान रही तो ये नहीं करना, वो नहीं करना। ये अपनी ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी से चलते हैं, ठीक है? अपना डिसीज़न खुद लेते हैं, अपनी मर्ज़ी के स्टेप्स लेते हैं। ये किसी की रोक-टोक को बर्दाश्त नहीं करते। ये एक जगह पर किसी बाउंड्री में रह नहीं सकते, ठीक है? ये किसी के मर्ज़ी के, किसी के हिसाब से नहीं चल सकते। अब ये आपसे प्यार भी करते हैं, आपको छोड़ भी नहीं सकते, पर आपके बारे में इन्हें कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा है कि पता नहीं आपने इनके साथ चलना है कि नहीं चलना। ये एक क्लैरिटी चाह रहे हैं, ठीक है? ये क्लैरिटी चाह रहे हैं कि शादी होगी कि नहीं होगी, रिश्ता होना है यहाँ पर कि नहीं होना। क्योंकि ये चीज़ें इस इंसान को ना मजबूर करती हैं ये सब सोचने पे कि क्या इसको यहाँ पर रुकना चाहिए, यहाँ पर इसको यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। अगर कि आपकी तरफ से चीज़ें क्लियर हैं, तो फिर ये यहाँ पर चलेगा। नहीं तो अदरवाइज़ तो इसके माइंड में ये चीज़ें भी आती हैं कि या तो फिर इसको अपने सुकून की तरफ जाना चाहिए, फिर इसको यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर इसको यहाँ पे कुछ भी क्लियर और कन्फर्म हो ही नहीं रहा, तो फिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ये सारा कन्फ्यूज़न ना इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में डाल रहा है। अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ, आप में से जो लोग नो कॉन्टैक्ट में ना अपने पार्टनर से दूर हैं और आप लोगों की बातचीत नहीं हो पा रही, तो माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि भई वो इंसान क्या सोच रहा है, क्या फ़ील कर रहा है, उसके अंदर चल क्या रहा है, क्या वो आना चाहता है वापस या वो नहीं आना चाहता? जो भी उसकी थिंकिंग है, इमोशंस हैं, मैं आपको चेक करके बताती हूँ। ओह! ओह! कितने सारे कार्ड्स जो है ना एक साथ ही निकल के आए हैं। मुझे लगता है कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकलने वाली है, जो इतने कार्ड्स बार-बार अपने आप ही निकल के आ रहे हैं। लेट्स सी, किंग ऑफ सोर्ड्स है, एम्पियर है और यहाँ पर साउंड ऑफ वर्ड। ये पर्सन इस हफ्ते के अंदर इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है? ये कोई स्टेप तो लेना चाह रहा है और कोई डिसीजन लेना चाह रहा है। मतलब कि अब बात समझ में आ रही है कि अगर मैंने मज़ीद यहाँ पे लापरवाही करी ना, तो ये रिश्ता हमेशा के लिए कहीं टूट ना जाए। थोड़ा-सा बैकग्राउंड नॉइसेज़ को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि इस टाइम जो है ना ट्रैफिक का शोर आ रहा है। अच्छा, सीन यहाँ पर ये है कि भई ये पर्सन के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है। या तो इसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर ईगो है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। अब ये जो अभी तक आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा था ना जितने भी टाइम से, तो उसकी वजह ये थी कि ये पर्सन का एटीट्यूड और ईगो इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। इसके अंदर जो एक है ना कि भई मैं हूँ सब कुछ, ठीक है? और मेरी मर्ज़ी से सारा कुछ होना चाहिए और इसको ऐसा लगता है कि भई इसने अपनी लाइफ़ में बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ बर्दाश्त किया और ये आज जहाँ भी पहुँचा है ना, इसने अपनी मेहनत पे वो चीज़ें अचीव करी हैं, ठीक है? ज़िंदगी में जो भी इसने हासिल करा है। सो ये किसी के तौर तरीकों के हिसाब से चलने वालों में से नहीं है। समटाइम इसकी ज़ुबान भी आपके साथ बहुत सख्त रही होगी, इसके हो सकता है कि अल्फ़ाज़ आपके लिए ऐसे निकले हों मुँह से इसके कि जो आपको बहुत हर्ट करे हैं, ठीक है? इसकी कुछ बातें ऐसी थी जो आपने बर्दाश्त करी हैं पर वो बर्दाश्त करने लायक नहीं थी। पर अब जाकर के इसको रियलाइज़ हो रहा है कि लोगों की वजह से, अपने एटीट्यूड की वजह से, सिचुएशंस की वजह से इसने अपने रिश्ते को डैमेज कर लिया है और आप हो सकता है कि इसके पास खुद से वापस ना हो या आप आने वाले टाइम में बदल जाओ, आप इसको अपनी लाइफ में रखना ही ना चाहो, इसको मौका ही ना दो। तो ये टाइम रहते चीज़ों को सही करना चाह रहा है। जब अभी उसकी आँखें खुली है ना, अब उसको समझ में आ रहा है तो वो आगे बढ़ना चाहता है, सही करना चाहता है। यहाँ पे जो चांसेस मुझे दिख रहे हैं ना कॉन्टैक्ट के, वो तकरीबन 30 से लेकर के 35% तक चांसेस हैं इस हफ्ते की एनर्जी में, अगर देखा जाए तो। अब मैं आपको चेक करके बताने वाली हूँ कि यहाँ पर एंजल्स की गाइडेंस क्या है आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए। सो चेक कर लेते हैं 10 ऑफ कप्स फॉर पेंटिकल, हैंगमैन। देखो, सिचुएशन ये है कि जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, उसके साथ आपकी शादी के भी चांसेस बन सकते हैं।
पर क्या है, आपको सब्र करना पड़ेगा। एक तो पास्ट से रिलेटेड जो भी है ना, उसको निकाल दो माइंड से। अगर आप होल्ड करके रखोगे ना, चीज़ें दिल में रखोगे, तो आपको आगे बढ़ने में दिक्कत होगी। जब तक आप होल्ड करके रखोगे, आप एक ही जगह पर स्टक रहोगे, आपको ना तो इनके सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं और ना ही आपकी लव लाइफ में चेंज आने वाला है। अगर आप चेंज चाहते हो ना, तो अपने आप को इस सिचुएशन से थोड़ा-सा बाहर निकालो। थोड़ा-सा आपको साइड होना होगा, आपको एक तो क्लैरिटी भी मिलेगी और उस पर्सन को भी समझ में आएगा कि वो कर क्या रहा है, ठीक है? वो कितना गलत जा रहा है और उसको कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, उसको कैसे इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना है। आपको जो भी माइंड में है ना शादी से रिलेटेड, वो भी चीज़ें क्लियर करो, ठीक है? और अगर आप शादी करना चाहते हो, तो हो सकता है कि आपको खुद से स्टेप लेने पड़ें, इसको भी माइंड में रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर इंसान अपनी खुशी के लिए खुद स्टेप लेता है, लोग उसको हेल्प नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, चाहे हम फैमिली की बात करें, रिलेटिव्स की बात करें, दोस्तों की बात करें, सोसाइटी की बात करें। सो अगर आप प्यार करते हो, तो आपको अपने प्यार के लिए कुर्बानियाँ तो देनी पड़ेंगी। आपको आपके प्यार को हासिल करने के लिए स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे। खुद से आपको कुछ ना कुछ डिसीजंस तो लेने पड़ेंगे, इस चीज़ को क्लियर रखो, तब आपका जो है ना लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप बेहतर तरीके से आगे चल पाएगा। बाकी ये थी आपके लिए इस हफ्ते की लव ट्रियो का रीडिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और लाइट के इशू के लिए थोड़ा-सा जो है ना आपको झेलनी पड़ी हैं चीज़ें, उसके लिए दिल से माज़रत। और कुछ भी पूछना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। देखो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ो, खुद को भी क्लियर रखो इस चीज़ के लिए कि आपके लिए क्या प्रायोरिटी है। फैमिली है या फिर आपकी लव लाइफ है या फिर आपका करियर है। आपको किस चीज़ से खुशी मिल रही है, कौन-सी चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर उसी चीज़ को माइंड में लेके आगे बढ़ो और किसी भी पर्सन को भी किसी लारे में या झूठे प्रॉमिस में मत रखना। अगर आप चलना चाहते हो तो भी क्लियर रखो चीज़ें, अगर नहीं चलना तो भी क्लियर कर दो, ताकि उस पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट ना हो जाए, ठीक है? उसे भी क्लियर रखो। बाकी अपना बहुत सारा ख़्याल रखना, मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखना, ठीक है? टेक केयर, बाय-बाय।